जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी को बिहार पंचमी एवं विवाह पंचमी की ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा पर्व जिस पर्व को दो कारणों से मनाया जाता है। पहला कारण, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो भजन सम्राट, जो पद गायन एवं अपनी साधना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप में प्रकट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी तिथि पर भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विवाह करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। इस पर्व में समूचा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विवाह करते हैं। इस पर सभी भक्त महामहोत्सव के रूप में मनाते हैं। केवल बांके बिहारी जी महाराज के प्रकट दिवस को श्रीधाम वृंदावन ही नहीं, केवल ब्रज ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत देश ही नहीं, इस समय यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण विश्व जहां भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शनों के लिए अहरनिश लालायित रहता हो, समूचा देश भगवान के इस प्रकट दिवस को धूमधाम से मनाता है। भगवान श्री राम के भक्तों की भी कमी नहीं है। भगवान श्री राम के इस महामहोत्सव को, माता जानकी के विवाह महोत्सव को केवल अयोध्या, जनकपुर, मिथिला इत्यादि में ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश में भगवान श्री राम और माता जानकी के पाणी ग्रहण संस्कार को विवाह करते हुए मनाते हैं। दोनों की छवियों को सामने रखकर, मूर्तियों को सामने रखकर विधि विधान से पूजन करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। वस्त्र इत्यादि अलंकरण, जो एक विवाह में जिस प्रकार से जो विधि अपनाई जाती है, वही विधि आज भी भक्त उसी भांति मनाते हुए, उसी विधि का पालन करते हुए इस विवाह महोत्सव को मनाते हैं। और इस पंचमी पर हमारे श्रीधाम वृंदावन में इतने धूमधाम से बांके बिहारी जी महाराज के प्रकट दिवस को मनाते हैं। इस दिन निधिवन में जाकर के, जहां भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे, भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली निधिवन है। उस निधिवन में ही हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निवास करते थे, अपने भजन गाते थे, पद गायन करते थे, साधना करते थे। और अपने इन्हीं भजनों के माध्यम से, इन्हीं पद गायन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का एक साथ उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। और जब दर्शन प्राप्त हुआ, तब उनके प्रार्थना करने पर कि मैं आप दोनों के इस स्वरूप का दर्शन तो करके धन्य धन्य हो चुका हूँ, कृतकृत्य हो चुका हूँ, पर मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं राधा रानी का श्रृंगार कर सकूं, आपका श्रृंगार कर सकूं। कुछ ऐसा करें प्रभु कि मुझे एक में ही दोनों का दर्शन प्राप्त होता रहे, मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण जनमानस को, संपूर्ण प्रजा को आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त होता रहे। मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, भक्तों पर कुछ कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वह दोनों स्वरूप एक ही भूत हो जाता है। आज श्री बांके बिहारी जी महाराज का जहां आप दर्शन करते हैं, तो यह इतिहास प्रमाण है कि दोनों एक ही स्वरूप में विद्यमान है। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज में ही श्री राधा रानी विद्यमान है, अथवा श्री बांके बिहारी जी महाराज ही राधा रानी विद्यमान है। दोनों की वह युगल छवि, एकत्व, एक ही भूत होने पर ही श्री बांके बिहारी जी महाराज का वह स्वरूप निर्माण होता है, जिसका आप अहर्निश दर्शन करते हैं, आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। वह श्री बांके बिहारी जी महाराज का यह सूक्ष्म इतिहास मैंने बताया है। और यह वही तिथि है जिस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए थे। वही निधिवन राज है, जहां पर जाकर के आज भी आप वही आनंद की अनुभूति करते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। यही वह स्थान भी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेक गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रास विहार भी किया था। यही वह स्थान है जहां राधा रानी के लिए श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है।
यही वह स्थान है जहां आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अहर्निश गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ नित्य रास विहार करते हैं। इसलिए इस विहार पंचमी पर अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर आप लोग विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, अर्चन करें एवं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पदों को गायन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए अपना प्रेम, अपनी भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करें। वहीं दूसरी ओर आप भगवान श्री राम माता जानकी के साथ किस विधि से विवाह किए थे, आप लोगों ने श्री रामचरितमानस में इस इतिहास को, इस आख्यान को सुना पढ़ा जरूर होगा। जब जनक जी महाराज एक दिन देखते हैं कि जो परशुराम जी से प्राप्त धनुष है एक जगह रखा जिसको कोई टस से मस भी नहीं कर सकता था, उस धनुष को केवल जानकी माँ ने जा करके क्षण भर में उठा लिया। इस दृश्य को जनक जी महाराज विचार करते हैं कि जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता है, मेरी पुत्री ने सहसा उठा लिया है। और उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया और मुनादी करवा दी, सभी देश देशांतर के राजाओं को संदेशा भिजवा दिया कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं अपनी इस कन्या जानकी का विवाह करूंगा। अनेक राजा महाराजा युवराज आए, अनेक धीर वीर आए, उठाने की तो बात दूर, टस से मस भी नहीं कर पाए। और वहीं भगवान श्री राम विश्वामित्र गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके उस धनुष को उठाते हैं। उसको जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वह धनुष टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तुरंत वहां पर सभी सभासदों के द्वारा जयकार होती है और विधि विधान से वरमाला पहनाते हुए भगवान श्री राम माता जानकी के साथ पाणी ग्रहण करते हैं, विवाह करते हैं। यही तिथि है, यही विवाह पंचमी है। इसी तिथि पर हमारे मिथिला, जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट इत्यादि में बड़े ही धूमधाम से भगवान के इस महोत्सव को मनाया जाएगा। अर्थात इस वर्ष 2025 में यह तिथि 25 नवंबर को पड़ रही है। आप लोग 25 नवंबर को धूमधाम के साथ भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रकट दिवस को मनाएं, बांके बिहारी जी महाराज का विधिवत पूजन करें, डोला निकालें, शोभा यात्राएं निकालें और भगवान श्री राम के भी माता जानकी के साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार करें, विवाह महोत्सव मनाएं और आनंदित होते हुए इस महोत्सव में सम्मिलित होते हुए सुंदर भजनों का गायन करें, पद गायन करें, बधाइयों का गायन करें। आप सभी को बिहार पंचमी एवं विवाह पंचमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।